So now you have started your next case. Okay, your control keys. You are having a many keys on your keyboard. You are learn about that keys one by one. See, your control key. The control, alternate and shift keys are designed to work with other keys. For example, press Ctrl plus S to save a file. See, हम लोग shortcut keys use करते हैं कि नहीं? Your Ctrl plus S means क्या है? Your press Control key and your S key, your alphabet S key, both keys at a time. So your file will be saved. अगर ये दोनों कीज हमने एक साथ प्रेस किया तो हमें वन डायलॉग बॉक्स मिलेगा फॉर योर फाइल सेविंग के लिए. ओके, सो देन योर सेव योर फाइल. सो ऐसे मेनी शॉर्टकट कीज है फॉर योर कॉपी, सेव, कट, योर सिलेक्ट ऑल ऑप्शन. ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट कीज है. ओके, I think some shortcut keys you are learn in your second standard also. Yes, copy, paste, your Control plus C, Control plus V, Control plus X for cut. Yes, these are your shortcut keys. The backspace key. See, the backspace key erases the character to the left side of the cursor. बैकस्पेस की क्या करता है? अपने कर्सर के लेफ्ट साइड के जो लेटर्स है, जो वर्ड्स है, वो डिलीट करता है. सी, इफ हियर इज योर, ये कर्सर है और इस कर्सर के लेफ्ट साइड में मींस अपने लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखा है और हियर आल्सो वर्ड्स है, सम वर्ड्स. यू वांट टू डिलीट दिस वर्ड और योर कर्सर इज हियर, देन व्हाट यू डू? You press your backspace key. So अपना कर्सर क्या करेगा? ये कर्सर अपने इस वर्ड को इरेज करेगा. If you are press backspace key, so back. I share a screen again. हमारा बैकस्पेस की क्या करता है? वो इरेजेस दिस लेटर्स. ये अपने कर्सर के लेफ्ट साइड के जो लेटर्स है वो लेटर्स अपना बैकस्पेस की डिलीट करता है और इरेज करता है. If you press a backspace key, okay. So, and at the bottom are 4 arrow keys. Pressing any one of these keys move the cursor in the direction of the row arrow. See, अपने arrow keys क्या करते हैं? Arrow keys कितने हैं? 4 arrow keys है. Left arrow, right arrow, up arrow and down arrow. अपने कर्सर को मूव करने के लिए हम लोग एरो कीज का यूज करते हैं. अगर कर्सर को अप लेके जाना है, यू आर प्रेस अप एरो की. डाउन आना है, यू आर प्रेस डाउन एरो कीज. लेफ्ट साइड मूव करना है, यू प्रेस योर लेफ्ट एरो कीज. राइट साइड मूव करना है, यू प्रेस योर राइट एरो कीज. अपने कर्सर को मूव करने के लिए, डायरेक्शन में मूव करने के लिए यू हैव टू यूज योर एरो कीज. Arrow keys is the 4 arrow keys. Yes, left, right, up and down. Okay. The delete key. Delete key erases the character to the right of the cursor. See, हमारा backspace की क्या करता है? कर्सर के लेफ्ट साइड के जो वर्ड से, जो सेंटेंस है, वो लेटर से वो डिलीट करता है. बट हमारा डिलीट की क्या करता है? डिलीट की हमारे कर्सर के राइट साइड के लेटर्स. सी, ये हमारा कर्सर है, इसकी राइट साइड कौन सी है? दिस इज. सो यू आर प्रेस डिलीट की.
if you have pressed delete key, then your cursor will erases these letters, not this. delete key कौन सा letter erase करेगा? this letter. See, ये डिफरेंस याद रखो दोनों कीज में. तुम लोग बहुत इसमें कंफ्यूज होते हो. बैकस्पेस की क्या करता है? अपने कर्सर के लेफ्ट साइड के जो वर्ड्स है और लेटर्स है वो इरेज करता है. और डिलीट की क्या करता है? डिलीट की अपने कर्सर के राइट साइड के जो लेटर्स है और वर्ड्स है वो डिलीट करता है. तो जब भी आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हो या समथिंग यू आर टाइप, सो यू टाइप एनी रॉन्ग स्पेलिंग और कुछ तो रॉन्ग हुआ है बाय मिस्टेकली, तो आपको अगर डिलीट करना है, सो यू आर फर्स्ट यू सी कि अपने कर्सर के वो वर्ड्स और जो रॉन्ग हुआ है वो कर्सर के लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है. अगर लेफ्ट साइड में है सो यू आर प्रेस बैक स्पेस की. अगर राइट साइड में है सो यू आर प्रेस डिलीट की. यस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ कीज. दोनों की एक ही काम करते हैं, इरेज करने का. दोनों कीज इरेज करने का ही काम करते हैं, बट सिर्फ ये डिफरेंस है कि बैकस्पेस से इरेजेस द लेफ्ट साइड, कर्सर के लेफ्ट साइड के लेटर्स, एंड डिलीट की इरेजेस द राइट साइड लेटर्स, कर्सर के राइट साइड लेटर्स जो है वो डिलीट की इरेज करता है. ओके, बोथ कीज आर वर्क सेम but only different this one. Okay, the insert key switches between the insert mode and overtype mode. insert key हमारे जो arrow keys के ऊपर one insert key होता है, वो insert key if you are press तो क्या करती है? switch करती है between the insert mode and your overtype mode. Okay, now your end So kids, teacher told you about backspace key, okay, and insert key, okay. So backspace key means if you are having any spelling mistakes, you can press the backspace key to delete it, right? Okay. I hope backspace key सबको समझ में आया. Yes. So you can click on backspace to डिलीट द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपका नाम लिखा है एंड आपको लगा कि हमने स्पेलिंग गलत लिखा है, तो आप क्या करोगे? यू विल प्रेस द बैकस्पेस की एंड यू विल बी एबल टू करेक्ट इट. ओके, ओके, थैंक यू जागृति टीचर. हेलो हेलो. यस टीचर. थैंक यू टीचर. यस टीचर. हाँ, कंटिन्यू. Sorry for the inconvenience. Today is some network problem is. So I share a screen again. See, your next key is your end. End moves the cursor to the right end of the current line.
एंड की क्या करता है, इफ यू आर प्रेस एंड, सो जो आपका कर्सर जहां पे भी हो वो कहा जाएगा, अपने लास्ट पोजीशन में जाएगा। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में अगर कर्सर वन सेंटेंस के बीच में है, बिटवीन है, तो वो कर्सर हमारा लास्ट में, जो लास्ट वर्ड है वहां पे जाएगा। इफ यू आर प्रेस योर एंड की, योर पेज अप एंड पेज डाउन टेक यू टू द टॉप और बॉटम ऑफ द स्क्रीन। पेज अप एंड पेज डाउन, ये बोथ कीज क्या करते हैं, हमें अपने पेज को स्क्रॉल करते हैं। पेज अप करेगा अप, इफ यू आर प्रेस पेज अप तो यू आर मूव टू द अप ऑफ योर पेज, हमारा पेज क्या होगा, ऊपर के साइड में मूव होगा। इफ यू आर प्रेस पेज डाउन, सो पेज डाउन से हम लोग अपने फाइल के पेज पे नीचे आएंगे, डाउन साइड में आएंगे। ओके, द नंबर पैड, so at the far right end of the keyboard resembles a calculator type keypad. See, जो कीबोर्ड के राइट साइड कॉर्नर में होता है ना हमारा न्यूमेरिक कीज, सी हमारे कीबोर्ड के राइट साइड में जो नंबर कीज होता है, दैट इज योर नंबर कीपैड। हम उसे क्या बोलते हैं, नंबर कीपैड। ओके, और वहां पे 0 to 9 नंबर्स भी होते हैं। इट्स अ फॉर्म लाइक दैट योर कैलकुलेटर, वो हमारे कैलकुलेटर के जैसे दिखता है ना, जो राइट साइड में छोटे से इधर नंबर कीज, वहां पे डॉट, और ऑल योर मैथमेटिकल साइंस आर देयर, योर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो, ये सब साइंस वहां पे रहते हैं। और योर डॉट and one enter key also in that your numeric keypad. Okay, that is your number pad. See, so this is your keyboard. Keyboard ke all keys I have explained. So now your next topic is hardware and software. Hardware. Hardware represents the physical and physical components of a computer. That is the components that can be seen and touched. See, हार्डवेयर क्या करता है, हार्डवेयर क्या है, इट्स अ वन फिजिकल कंपोनेंट है, हम उसे देख भी सकते हैं और हाथ भी लगा सकते हैं, दैट इज योर हार्डवेयर। सी, योर एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, द मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, printer, webcam, etc. are examples of your hardware. See, I show, मैंने images में दिखाया हुआ है। See, these all are your hardwares. वो क्या है हमारे हार्डवेयर से। हम लोग माउस को देख सकते हैं, कीबोर्ड को देख सकते हैं और हाथ भी लगा सकते हैं। सीपीयू के अंदर जो जो पार्ट्स है, योर रैम, योर मदरबोर्ड, योर साउंड कार्ड, योर फैन, ये सब चीजों को हम लोग देख सकते हैं और हाथ भी लगा सकते हैं, टच भी कर सकते हैं ना। सो दैट इज योर हार्डवेयर। सो हार्डवेयर रिप्रेजेंट्स द फिजिकल and physical components of a computer. That is the components that can be seen and touched. Okay, if your PC, अगर पीसी में हार्डवेयर नहीं है तो हमारा पीसी कुछ काम का नहीं है, इट्स ओनली वन बॉक्स, खाली बॉक्स के जैसे है। सो हार्डवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर, सेम लाइक एज योर सॉफ्टवेयर ऑल्सो। दिस बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर। इन दोनों के बिना हमारा कंप्यूटर वर्क ही नहीं हो सकता है। इट्स not working without a hardware and software. Okay, so now your next is your software. See, software is a set of programs which is designed to perform a well-defined function. सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम से, प्रोग्राम का वन सेट है और ये कैसे डिजाइन किया है, इट्स अ वेल डिफाइंड फंक्शन जिसके ऊपर हम लोग इजीली काम कर सकते हैं। अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटर्न टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम।
A program is a sequence of instruction. क्या program क्या होता है? It's a sequence of instruction. और वो हमारा particular problem solve भी कर सकता है. See, in these images, your software is there. See, your MS Office, you are very familiar with your MS Office. Yes, your notepad. Now you are using a internet also. So your Chrome, Go, ये Adobe Reader, internet. This is your recycle bin. Okay, this is your file or folders. See, this is your music player, Outlook Express, Mozilla, and see in you are do the practical in your notepad or your paint. So notepad and paint also a one software. दोनों भी क्या है? One software है. और वो सॉफ्टवेयर किसके ऊपर वर्क हो रहा है? ऑन योर हार्डवेयर. दोनों अगर हमारे जो सॉफ्टवेयर है दैट इज योर सेट ऑफ प्रोग्राम्स. योर MS Office, नोटपैड, पेंट, योर क्रोम, योर मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर से. और ये सॉफ्टवेयर पे हम लोग हमारा काम करते हैं. Without software, you not work on your computer. So, software also need a hardware for working. सॉफ्टवेयर को भी हार्डवेयर का काम पड़ता है फॉर वर्क के लिए, और हार्डवेयर को भी सॉफ्टवेयर का काम पड़ता है फॉर वर्किंग. अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो हमारा पीसी कुछ काम का नहीं है. सी, योर हार्डवेयर is the heart of a computer, so your software is the soul of a computer. हार्डवेयर क्या है? हार्ट है अपने कंप्यूटर का. तो अपना सॉफ्टवेयर क्या है? इट्स अ सोल ऑफ अ कंप्यूटर. एंड दिस बोथ आर वर्क टुगेदर. दे बोथ आर वर्क टुगेदर. योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज वर्क टुगेदर. अपने पीसी में हार्डवेयर नहीं है, यू आर नॉट ऑन योर पीसी. इट्स लाइक अ वन बॉक्स. इफ यू आर हैविंग ऑल हार्डवेयर ऑन पीसी but you are not installing any software in that, so फिर भी आप लोग कुछ काम नहीं कर सकते उसके ऊपर, क्योंकि उसमें कुछ सॉफ्टवेयर ही नहीं है. तो कुछ नहीं हो सकता है ना. ना ड्राइंग कर पाओगे, ना टाइपिंग कर पाओगे, ना कुछ इंटरनेट पे सर्चिंग कर पाओगे. so these both are a main topic for your computer, main part of your computer, your hardware and software. Hardware is the heart of your computer and software is the soul of your computer. Yes. Hardware and software are mutually dependent on each other. दोनों भी एक दूसरे के ऊपर dependent है. Okay. So this is here. This topic is finished. This is your first lesson. Your hardware and software. Okay. So now I start your next topic. It's a very interesting. Your next chapter is also very interesting. See, history of a computer. You are known about computer. आप लोगों को सब पता है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, उसका क्या काम है, उसके यूजेस क्या है. बट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है? कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया है? कंप्यूटर कैसे आया? वो पहले कैसा था और वो कैसे वर्क करता था? ये सब चीजें हमें देखने हैं अभी. नाउ यस, सी, what is a computer? A computer is an electronic device which manipulates the data. It also stores, retrieves and processes the data. Computer is a machine which can perform many tasks. It was
originally invented to do speedy and accurate calculation, it can be used for other purposes too. See, this is the definition of your computer. But in our पहले के लाइफ में जब भी कंप्यूटर्स नहीं थे तभी लोग कैसे काम करते होंगे? अभी हम लोग कितने सारे हमारे वर्क, हमारे काम कंप्यूटर के ऊपर करते हैं. तुम लोग स्टडी भी कंप्यूटर के ऊपर करते हैं. बट जब भी कंप्यूटर इन्वेंट नहीं हुआ था, दैट टाइम क्या करते होंगे लोग, कैसे वर्क करते होंगे, ये हमें देखना है भी. ओके, सो ये फर्स्ट मैंने आपको डेफिनेशन बताई है. व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड ये हमारा डिफरेंट टास्क, ऑल टास्क, आवर कैलकुलेशन, आवर अदर थिंग्स, ये सब चीजें इसके ऊपर वर्क होती है. एंड कंप्यूटर इज अ मशीन. यू आर वेरी वेल नोन कि कंप्यूटर मशीन है. यस. सी नाउ योर एबेकस. सो हमारा कंप्यूटर इन्वेंट होने के पहले हम लोग क्या यूज करते थे? एबेकस. Abacus was invented in Tim Craner. Abacus किसने इन्वेंट किया है? टिम क्रेनर ने. Abacus is a simple counting device. Abacus क्या है? It's a simple counting device. The device used in 2 deck. ये डिवाइस कितने डेक में है? 2 डेक में, अपर डेक एंड लोअर डेक. These devices made in a bits and rods. इन डिवाइस पे bits and rods है. This device allows users to make computations using leading bits on rods in wooden rack. Bits are moved around according to some programming rules. इसके ऊपर के जो bits है वो कैसे उन्होंने अराउंड किए हैं कि हम प्रोग्रामिंग रूल के जैसे, और हम लोग उसके ऊपर हमारे सम सॉल्व कर सके ऐसे. सो जब भी कंप्यूटर नहीं था पहले तो यू आर सम सॉल्व करने के लिए दे आर यूजिंग एबेकस. सी योर एबेकस इज इन द फॉर्मेट ऑफ अ वुडन रॉड. सी दिस इज योर वुडन see all you see this one. सबको दिख रहा है? This is your abacus. What is this? This is your abacus. Okay. So many students are known. बहुत जनों ने देखा भी होगा. So this is upper deck or this is your down deck. This is upper deck and this is your down deck. And it's a ये किससे बना है? It's in a wooden. ये किससे बना है? वुडन से. और इसमें इसके अपर के बीट्स में 1 बीट्स है और नीचे के बीट्स में कितने बीट्स है? 4 बीट्स है. सो इट्स अ यूजिंग फॉर योर कैलकुलेशन. ये किसके लिए यूज करते थे पहले? आवर कैलकुलेशन के लिए. नाउ ऑल्सो यू आर डूइंग द सम ऑन इट. मेनी स्टूडेंट्स ने एबेकस सीखा भी होगा, उनको पता भी होगा कि उसके ऊपर कैसे